हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्लस वन क्लास का अपना चैप्टर चल रहा था बेटा केमिस्ट्री के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर मैंने कुछ एक बेसिक चीजें आप लोगों के साथ डिस्कशन कर ली थी कि जैसे इस तरीके से आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसोइलेक्ट्रॉन है। वास्तव में 4-5 आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी डिस्कशन कर ली थी और इसके ऊपर मैं आज आप लोगों को कुछ एक क्वेश्चन भी सेंड कर दूंगा। वो आप लोगों ने क्या करना, क्वेश्चन मुझे क्या करना, राइट करके सेंड कर देना। वास्तव में आती है। लो, इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है बेटा, इस चैप्टर को करने के लिए, केमिस्ट्री को करने के लिए आपको 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और उनके मास नंबर और उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। तो आप लोगों का आज का जो एक्स्ट्रा वर्क है, वो आज का एक्स्ट्रा वर्क क्या है आप लोगों का, आप लोगों ने क्या करना है कि मुझे यहाँ पे क्या सेंड करना है, आप लोगों ने यहाँ इस तरीके से एक सीरीज बनानी है। यहाँ पे आप लोगों ने एटॉमिक नंबर लिखना है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है, एलिमेंट का सिंबल लिखना है बेटा। उसका क्या लिखोगे, एलिमेंट का क्या लिखोगे आप लोग, सिंबल लिखोगे। इसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, उसका मास नंबर लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, उसका वैलेंसी लिख लिया आप लोगों ने। बात समझ में आती है। इस तरीके से आप लोगों ने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके ये 4 चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। हर एक एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए, कहां से कहां लेके बेटा, 1 से लेके 1 टू लेके बेटा कहां तक, 20 तक आप लोगों को ये चीजें आनी चाहिए। इतनी सी बात मैं कहता हूं कि अगर आपको इतनी सी चीजें आती हैं एक तो, ठीक है, तब केमिस्ट्री की तो ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। आगे मेरी टेंशन है बेटा किस तरीके से आप लोगों को करवाना कैसे है। क्लियर है चीजें। लो, एक तो वीडियो बनाने में आई थिंक काफी वक्त लग गया हमें, काफी दिनों के बाद अपन लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं बेटा। बस कुछ एक प्रॉब्लम्स आ गई थी, फोन के अंदर ही दिक्कत आ गई थी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी यार। तो बस फोन का ही सारा है आजकल, उसमें दिक्कत आ गई तो समझो सब कुछ काम बंद हो गया। ठीक है, इसकी स्क्रीन वगैरह के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी तो उसको ठीक करवाने के अंदर टाइम लग गया मुझे। चलो इट्स ओके, अब सब बढ़िया, रेगुलर आपके पास लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेटा आज का जो टॉपिक है देखो, इसके बाद अगर आप लोगों ने बुक ली है, कोई बात नहीं, जिसके पास बुक नहीं है डजंट मैटर बेटा, कोई ज्यादा बुक का इश्यू नहीं रहता है यहाँ पे। बस आप लोगों को जो मैं करवाता जा रहा हूँ उसको कॉपी पे नोट करते जाना है और उसी को आप लोगों ने रिवाइज करना है। जिसके पास बुक है अच्छी बात है, जिसके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, जब आपके बुक आएगी उस टाइम उसमें से पढ़ लेना। तो अगर मैं बुक की बात करता हूँ तो एक तो आप लोगों ने प्रदीप की बुक परचेज कर लेनी है। बात समझ में आती है। तो और बुक के अंदर आपका जो सेकंड चैप्टर, जैसे आप देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से आपका सेकंड चैप्टर है, तो इसके अंदर आपके पास जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले वो एटम के मॉडल्स बताएगा बेटा। सबसे पहले आपके पास आएगा बेटा जे थॉमसन का मॉडल आएगा, फिर आप लोग बोर मॉडल पढ़ते हो, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ते हो। बात समझ में आती है। अपन लोग जो मॉडल के बारे में होगा ये बाद में पढ़ लेंगे। मैं सबसे पहले आपको इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करवाने जा रहा हूं बेटा। सबसे अच्छा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो अपन लोग आज करेंगे। जिसको ये टॉपिक सुनने आता है समझो उसकी मोस्ट ऑफ केमिस्ट्री का मान लो 20% पार्ट केमिस्ट्री का कवर अप हो जाता है यहाँ से। ठीक है, ये टॉपिक आपको सुनने आता है। जिसको ये टॉपिक सुनने आते हैं वो ही केमिस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ कर सकते हैं बेटा, उसकी केमिस्ट्री सुनने आई, सीधी सी बात है। तो जो टॉपिक का नाम क्या बेटा, टॉपिक का नाम आपका क्या है, क्वांटम नंबर बेटा। ये आपका टॉपिक का नाम है बेटा, क्वांटम नंबर के नाम से, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। बात समझ में आती है। ये आपका टॉपिक का नेम है, क्वांटम नंबर। तो इसको आप लोगों ने डिस्कशन करना, बड़े प्यार से सुनते जाना बेटा, लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना आप लोगों ने। एक ये वाला टॉपिक क्वांटम नंबर, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आप लोग क्या करते थे बेटा जब 9th क्लास में थे, आपके पास ये 4 शेल होती है बेटा। जैसे आपको पता है ना, एक एटम होता है, एटम के अंदर कौन है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है बेटा, आपका इलेक्ट्रॉन। जहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है बेटा, जहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, शेल बोलते हो ना, कक्ष बोलते हो। पहली शेल का क्या नाम होता है, के, दूसरी का एल, तीसरी का क्या होता है, एम, फिर इसके बाद कौन सी होती है आपकी, एन होती है बेटा। ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है, ये कौन सी शेल है बेटा, चौथी शेल है। बात समझ में आती है। आप लोग पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन होगा कि पहली शेल में 2, दूसरी में 8, 18, 32 ऐसे कुछ भरते, फिलअप कर देते। ये सब आप लोगों को क्या आती है बेटा, बस एक मिट्टी गोली दी जा रही थी वहां पे। बस समझ में एक्चुअली में फीलिंग कैसे करते हैं वो आज अपन लोग यहाँ पे सीखेंगे बेटा। अभी मैं पहले फीलिंग नहीं सिखा रहा, पहले कुछ चीजें सिखा रहा हूं आपको कि फीलिंग का आइडिया आया कैसे बेटा। बात समझ, फील करने कैसे हैं बेटा। बस क्लियर है। तो देखो, अब देखो आपके पास जो नया टॉपिक आता है वो नया टॉपिक है बेटा आपका क्वांटम नंबर है। बात समझ में आते हैं। जैसे आपके पास सोडियम है, आप कैसे फील करते थे पहले बेटा, KLm। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितने, 11। जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। पहली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरी के अंदर कितने, 8। कितने बच गए इसके पास, 1, वो यहाँ पे चला जाएगा बेटा। इस तरीके से फिलअप करते थे आप लोग, लेकिन अब अपन लोगों ने ऐसे फिलअप नहीं करना है।
क्लियर है? तो अब देखो फिलिंग कैसे करनी है वो देखना है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एग्जैक्टली कहाँ है बेटा, वो किसने बताई बेटा, हमारे पास क्वांटम नंबर ने बताई बेटा। क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है बेटा, देखो हम ये मान के चलते हैं बेटा, एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बेटा, आप न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, शेल बोल देते हैं। इस तरीके से अपन इतनी सी चीजें सीखी होगी छोटी बहुत, क्लियर है? अब क्या होता है एक्चुअल में, आपके पास एक शेल होती है कुछ, देखो क्या होता है आपके पास चार चीजें होती हैं, एक आपके पास होती है शेल, शेल के अंदर होती है सब शेल बेटा, ध्यान रखना, शेल के अंदर क्या होती है, सब शेल, सब शेल के अंदर कौन होते हैं आपके, ऑर्बिटल होते हैं, सब शेल के अंदर कौन होते हैं, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर कौन बैठे होते हैं बेटा, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर कौन है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन। हमें एग्जैक्ट ये देखना है बेटा कि हमारा इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली एटम के अंदर कहां बैठा है बेटा, क्लियर है? इस इलेक्ट्रॉन तक आप लोगों ने पहुंचना है। इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए हमें कौन पहुंचाएगा बेटा, क्वांटम नंबर पहुंचाता है बेटा। क्वांटम नंबर हमें बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहां बैठा है। बात समझ में आती है बेटा? तो देखो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, कौन सा, आपका क्वांटम नंबर, ठीक है? क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा, इट गिव द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन द एटम, ठीक है? जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर कहां बैठा है उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, क्वांटम नंबर से मिलेगी, ठीक है? जैसे मान लेते हैं सिंपल सा अपन लोग एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे आपने क्या करना है, आपकी शादी है, शादी का आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो आपने उसको क्या करना है, बाय पोस्ट क्या करना है, अपना कार्ड सेंड करना है, क्लियर है? तो आप लोगों को क्या करना है, वो कार्ड उसके घर तक कैसे पहुंचेगा, देखो क्या 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 इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो कंट्री का नाम लिखोगे, कौन से देश में रहता है बेटा, कंट्री के नाम लिखने के बाद फिर वो किस स्टेट के अंदर रहता है, स्टेट लिखने के बाद वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहता है, अब पहुंच जाए कार्ड, अभी नहीं पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिखने के बाद वो किस सिटी के अंदर रहता है, अब अभी भी कार्ड नहीं पहुंचेगा, सिटी के बाद उसमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा आप लोगों को, सिटी मतलब किस जगह वो रहता है। बात समझ में आती है? क्या जगह लिखने पे कार्ड पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। फिर आपको क्या लिखने पड़ेगा, किस गली के अंदर रहता है, क्या गली में, गली लिखने के बाद अभी भी कार्ड नहीं पहुंचे, फिर आपको वहां पे क्या मेंशन करना पड़ेगा, उसका मकान नंबर कितना है। जब ये सारी चीजें एक सीक्वेंस के अंदर लिखोगे तब आपका जो कार्ड होगा उसके घर तक पहुंचेगा। अगर वो कार्ड उसके घर तक पहुंचेगा तभी वो आपकी शादी में आएगा, अगर वो आपकी शादी में आएगा तभी तो वो पैसे डाल के जाएगा, नहीं तो ऐसे वेट करते रहना उसको। चलो इसी तरीके से क्वांटम नंबर हमें कहां पे लेके जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन के पास लेके जाएगा। ध्यान रखना, क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर कहां बैठा है। क्लियर कहानी से? अब कैसे इंफॉर्मेशन देता है, हमारे पास ये चार क्वांटम नंबर, देखो क्वांटम नंबर के अंदर बेटे चार क्वांटम नंबर होते हैं, चारों क्वांटम नंबर मिलके हमें क्या देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर कहां पे बैठा हुआ है। क्लियर है कहानियां बेटा सारी की सारी? तो देखो अभी तक हम ये सोच के बैठते थे कि एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हो जगह पर लोग क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। हमें शेल का ही पता था, लेकिन इसके बाद क्वांटम नंबर की आने के बाद हमें ये पता लगता है बेटा शेल, शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको वैसे समझो जैसे आपका स्कूल है, मान लेते हैं स्कूल की जो पूरी बिल्डिंग है वो एक शेल है, मान लेते हैं स्कूल की पूरी बिल्डिंग की एक शेल है। स्कूल के अपने जो स्कूल के अंदर कितने फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, मान लेते किसी के अंदर थर्ड फ्लोर भी है। शेल, स्कूल क्या पूरा का पूरा एक शेल है बेटा। जो फर्स्ट फ्लोर है शेल के अंदर क्या है बेटा, एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड क्या बेटा, थर्ड फ्लोर है वहां पे। तो वो जो फ्लोर्स है वो क्या मान लेते हैं, आपकी सब शेल है बेटा। हर फ्लोर के अंदर देखो स्कूल 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 के अंदर क्या है बेटा, फ्लोर्स हैं, उन फ्लोर को मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, सब शेल बोल रहा हूँ। अब हर सब शेल के अंदर, हर फ्लोर के अंदर क्या है बेटा, रूम बने हुए हैं बेटा। जो रूम है वो क्या है बेटा, आपके ऑर्बिटल्स हैं। बात समझ में आती है ना? पहले फ्लोर के अंदर भी बहुत सारे कमरे बने होंगे, सेकंड जो आपका सेकंड जो फ्लोर होगी, जो सेकंड जो सब शेल होगी बेटा, बात समझ में आती है ना? जो फर्स्ट सब शेल है, फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट सब शेल, सेकंड फ्लोर सेकंड सब शेल, थर्ड फ्लोर थर्ड सब शेल। हर सब शेल के अंदर क्या बने बेटा, हर फ्लोर के अंदर क्या बने हुए, रूम बने हुए। वो रूम क्या है बेटा, ऑर्बिटल्स है। और उन कमरों के अंदर कौन बैठे हैं, बच्चे बैठे। जो बच्चे हैं वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरीके से आपके पास क्या होता है, एक एटम होता है, एटम के अंदर एक शेल होती है, शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल होती है, सब शेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
बात ध्यान में आती है। तो ध्यान रखना सब शेल के नाम रखे होते हैं, जैसे आपके देखो, जैसे हमने क्या, जो नीचे वाला फ्लोर उसको हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर बोल रहे हैं, सेकंड फ्लोर बोल रहे हैं, थर्ड फ्लोर बोल रहे हैं, फोर्थ फ्लोर बोल रहे हैं। ऐसे सब शेल के नाम होते हैं। हमारे पास बेसिकली 4 सब शेल्स होते हैं बेटा। किसी भी एटम के अंदर क्या होता है, जो सब शेल्स होती हैं, जो शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं। उन सब शेल के क्या आपके पास नाम है बेटा, क्या क्या नाम होते हैं बेटा, एक होता है एस सब शेल होती है बेटी, 4 सब शेल्स होती हैं आपके पास, ध्यान रखना ये 4। अभी समझ में आएगी सारी चीजें। एक एस सब शेल होती है, एक पी सब शेल होती है, एक डी सब शेल होती है, और एक कौन सी होती है, एफ होती है। इसके बाद भी होती है एस पी डी एफ जी एच, लेकिन हमें अभी तक कहां तक जरूरत पड़ती है, एफ सब शेल तक ही जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आती है। इसकी इंफॉर्मेशन कौन देता है, देखो शेल की इंफॉर्मेशन हमें कौन सा क्वांटम नंबर देगा, ये चारों क्वांटम नंबर मिलके ही हमें इनकी इंफॉर्मेशन देते हैं बेटा। बात समझ में आती है। ये चारों क्वांटम नंबर मिलके हमें क्या देंगे, इसकी इंफॉर्मेशन देंगे भी कौन सी शेल की इंफॉर्मेशन कौन सा क्वांटम नंबर देगा, सब शेल की इंफॉर्मेशन कौन सा क्वांटम नंबर देगा, ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन कौन सा क्वांटम नंबर देगा, और ऑर्बिटल के पता करने के बाद इलेक्ट्रॉन तो हमें पता चले जाता है बेटा। बात समझ में आती है। आओ 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं बेटा। सबसे पहले आपके पास ये 4 क्वांटम नंबर, एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर। पहले इन चारों क्वांटम नंबर को आपको अच्छे से आना चाहिए, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। क्लियर है। किसी को ऐसा नहीं है कि एक बार ही समझाने पे आप लोग आई थिंक समझ में आ जाएगा, आ भी सकता है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप लोग क्या करो, वीडियो को दोबारा से क्या करो, स्टार्ट करके देख लीजिए, दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए। जितनी बार आप देखोगे उतना आपको क्या करेगा, समझ में आएगा बेटा। बात समझ में आती है। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप लोग मुझे मैसेज करोगे, सर हमें ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप थोड़ा सा हमें और सही से बता दीजिए, फिर अपन लोग कोई ना कोई सोल्यूशन उसका निकाल लेंगे। बस क्लियर है। एक आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो आपके पास ये 4 क्वांटम नंबर है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और कौन सा आपका स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में एन से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं अपन लोग एल से बेटा, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अपन लोग डिनोट करते हैं बेटा एम से, और स्पिन क्वांटम नंबर को अपन लोग डिनोट कर देते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं एम से डिनोट कर लीजिए, या फिर अपन लोग किसी नोट कर दो एम एल से भी लिख देते हैं बेटा। इसके बाद कौन सा स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं एस से डिनोट कर दीजिए, या फिर इसको अपन लोग डिनोट कर देते हैं एम एस से लिख देते हैं बेटा। कंफ्यूज नहीं होना ऊपर दोनों में। बात समझ में आते हैं। ये आपके पास चारों क्वांटम नंबर मिलकर हमें किसकी इंफॉर्मेशन देंगे, इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्टली एटम के अंदर कहां बैठा है। क्लियर। आओ 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने राइट करना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लिख लेना बेटा। क्वांटम नंबर हमें क्या होता है, क्या बेटा, इट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन इन द एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां बैठा है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें कौन देगा, आपका क्वांटम नंबर देगा। क्लियर। और सबसे पहले आप लोग लिखो बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखो। कौन सा क्वांटम नंबर लिखोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हेडिंग लगा लेना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम क्या करते हैं बेटा, एन से नोट करते हैं। ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव, यहां पे लिख लेना, इट टेल्स, या फिर इट टेल्स अबाउट, या इट गिव इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ शेल। इट टेल्स या इट गिव, लिख लीजिए, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट शेल। बेसिकली हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है बेटा, शेल की इंफॉर्मेशन देता है। देखो जैसे अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब वो कौन सी शेल है, आपकी फर्स्ट शेल है बेटा। n इज इक्वल टू 1 है तो कौन सी शेल आ गई वहां पे, आपकी वो फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल का मतलब कौन सी आपके पास, के शेल है। अगर n की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है तो कौन सी शेल आएगी, सेकंड। सेकंड का मतलब कौन सी होती है बेटा, आपके पास एल शेल है बेटा। अगर n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, आपके पास 3 होगी तो कौन सी शेल आ जाएगी, एम शेल आ जाएगी बेटा। अगर n की वैल्यू कितनी होती है बेटा 4 तो कौन सी शेल आ जाएगी बेटा, आपकी एन आ जाएगी। अगर n की वैल्यू 1 तो कौन सी शेल, फर्स्ट शेल। इस तरीके से बेटा, जैसे आपके पास ये एटम है, एटम के अराउंड क्या होते हैं बेटा, शेल है। अगर आपको कहता है कि n इज इक्वल टू 1 दे रखा है तो मतलब कौन सी शेल की बात कर रहे हैं, पहली। अगर n इज इक्वल टू 3 बोल रहा है तो कौन सी शेल की बात कर रहा है, वो तीसरी शेल की बात कर रहा है। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड ये क्या होता है बेटा, 4 होगा आपके पास। बात समझ में आती है। ये अगर n की वैल्यू 1 तो पहली शेल, n की वैल्यू 2 तो दूसरी शेल, n की वैल्यू 3 तो तीसरी शेल। तो कुछ भी नहीं है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें क्या बताता है, शेल के बारे में बताता है। बात समझ में आती है, एटम के अंदर कौन सी शेल की बात की जा रही है। क्लियर। n अगर 1 है तो पहली शेल है, n इज इक्वल टू 2 है तो दूसरी शेल। तो इस तरीके से जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो हमें क्या बता रहा है, ओनली शेल के बारे में।
सेकंड क्वांटम नंबर इंपॉर्टेंट है बेटा, सेकंड और जो थर्ड क्वांटम नंबर है इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। सेकंड क्वांटम नंबर और थर्ड क्वांटम नंबर में कंफ्यूजन नहीं करना है, ये दोनों आपको अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए बेटा। तो सेकंड क्वांटम नंबर आपका कौन सा आता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। कौन सा आता है आपका, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इट गिव, ये हमें क्या बताता है, सब शेल के बारे में बताएगा। देखो शेल, शेल के अंदर क्या होती है, सब शेल। ये हमें क्या बताएगा, किसी भी शेल के अंदर, जैसे आपके पास क्या है बेटा, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है, ये चौथी शेल है, मान लेते हैं बेटा। क्लियर, पहली शेल, दूसरी, तीसरी और कौन सी है बेटा, ये आपकी चौथी शेल है। ये हमें बताएगा अगर अब ये पहली शेल है, ये दूसरी, तीसरी, पहली शेल के अंदर कितनी सब शेल होगी। देखो शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल। ये क्या शेल, इस शेल के अंदर क्या मिलेंगे आपको, सब शेल मिलेंगे। ये भी क्या, ये दूसरी शेल, दूसरी शेल के अंदर भी क्या मिलेंगे आपको, सब शेल मिलेंगे। अब इसके अंदर कितनी सब शेल है, इसके अंदर कितनी सब शेल है, इसके अंदर कितनी सब शेल है। बात समझ में आ रही है ना, पहली शेल के अंदर कितनी सब शेल है, दूसरी के अंदर कितनी सब शेल है, तीसरी के अंदर कितनी सब शेल है, चौथी के अंदर कितनी सब शेल है। उस चीज की इंफॉर्मेशन हमें कौन बताएगा, आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल, अबाउट सब शेल। ध्यान रखना बेटा, किसकी इंफॉर्मेशन देगा बेटा, ये सब शेल की इंफॉर्मेशन। देखो आपके पास नेक्स्ट क्वांटम नंबर आता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आता है। जैसे आपके पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बता रहा था, शेल की इंफॉर्मेशन दे रहा था। अब जो आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, अब शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल होता है। मैंने आपको पहले बताया कि ये आपके पास पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है, ये कौन सी शेल है, आपके पास चौथी शेल है। अब इन शेल के अंदर क्या होती है, सब शेल होते हैं बेटा। अब इनके अंदर जो सब शेल कितनी होगी, पहली शेल के अंदर कितनी सब शेल है, दूसरी शेल के अंदर कितनी सब शेल होगी, तीसरी के अंदर कितनी सब शेल होगी, चौथी के अंदर कितनी सब शेल होगी। मतलब इसके अंदर कितने फ्लोर बने, इसमें कितने फ्लोर है, इसके अंदर कितने, इसके अंदर कितने फ्लोर बने हुए हैं। बात समझ में आती है ना। शेल, शेल के अंदर क्या होती है, सब शेल होती है बेटा। स्कूल क्या है, शेल है, उसके अंदर क्या बेटा, बहुत सारे फ्लोर बने हुए, 3 फ्लोर है। किसी स्कूल के अंदर 3 फ्लोर बने हैं, किसी स्कूल के अंदर 4 फ्लोर है, किसी के अंदर सिर्फ एक ग्राउंड फ्लोर ही होता है बेटा। बात समझ में आती है, एक ही होता है। क्लियर। तो आपके पास ये देखना है कि किस शेल के अंदर कितने फ्लोर बने, किस शेल के अंदर कितनी सब शेल है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन देता है वो कौन देता है आपको, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर देता है, जिसको अपन लोग एल से डिनोट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इट गिव इंफॉर्मेशन। लिख लेना आप लोग, राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है। तो इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है बेटा, आपको सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि पहली शेल के अंदर कितनी सब शेल है, दूसरे के अंदर कितनी सब शेल है, तीसरे के अंदर कितनी सब शेल है और चौथे के अंदर कितनी सब शेल है। आओ देखते हैं कैसे इंफॉर्मेशन देगा। जो एल की वैल्यू, ध्यान रखना कुछ एक चीजें, एल की वैल्यू, जो एल की वैल्यू होगी ना, या तो 0 आएगी बेटा, या 1 आएगी, या 2 आएगी, या फिर क्या आएगी बेटा 3। अगर में आते एल की वैल्यू या तो क्या आएगी 0, 1, 2 या फिर क्या आएगी बेटा 3। अगर एल की वैल्यू 0 आती है तो उस सबशेल का नाम क्या होता है बेटा, एस सबशेल होगा। एल की वैल्यू 0 के लिए सबशेल का नाम क्या, एस बेटा। एल इज इक्वल टू 1 तो कौन सी सबशेल होगी बेटा, पी सबशेल होगी। एल इज इक्वल टू 2 तो कौन सी सबशेल होगी, डी सबशेल होगी। जैसे आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो ये मान लेते हैं कि ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर वाली जो सबशेल है उसका नाम क्या होगा, एस सबशेल है। ये मान लेते हैं कि फर्स्ट फ्लोर आगे होगा, मान लेते हैं फर्स्ट फ्लोर वाली सबशेल का क्या नाम रखोगे आप लोग, पी नाम रख दिया। ये सेकंड है, सेकंड वाली सबशेल का नाम क्या बेटा, एल की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 2 के लिए सबशेल का नाम क्या होगा, डी होगा। एल की वैल्यू अगर 3 आती है तो सबशेल का नाम क्या होता है बेटा, आपका एफ होता है। यहीं तक आपको मोस्टली क्या पढ़नी है, जरूरत पड़नी है। तो ध्यान रखना, एल की वैल्यू 0 तो सबशेल कौन सी, एस। एल इज इक्वल टू 1 तो कौन सी सबशेल, पी। एल इज इक्वल टू 2 अगर एल की वैल्यू 2 आती है तो कौन सी सबशेल होगी, वहां पे डी होगी। एल की वैल्यू 3 आती है तो कौन सी सबशेल होगी, वहां पे एफ सबशेल होगी। बात समझ में आती, इतनी सी कहानी आप लोगों को समझ में आनी ही आनी चाहिए। क्लियर। तो देखो अब देखो एल की वैल्यू निकालेंगे कैसे बेटा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि पहली शेल के अंदर कितनी सबशेल है, दूसरी शेल के अंदर कितनी सबशेल है, तीसरी शेल के अंदर कितनी सबशेल है। शेल के अंदर कौन सबशेल है बेटा। बात समझ में आती है। आओ तो एल की वैल्यू जो लाई करती है बेटा, वो करती है 0 से लेके कहां से कहां लाई करती है, 0 to n-1 के बीच में लाई करती है। 0 to n-1 के बीच में लाई करेगी। क्लियर। अब 0 to n-1 के बीच में लाई करती है तो इसी से हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू निकालेंगे।
जैसे हम एल की वैल्यू निकालेंगे तो वहीं से हमें क्या पता लग जाएगा इस शेल के अंदर कितनी सब शेल है, इसके अंदर कितनी, इसके अंदर कितनी है। तो देखो यहाँ पे अपन लोग लिखते हैं शेल लिख देते हैं बेटा, यहाँ पे क्या लिखते हैं शेल, यहाँ पे लिख देते हैं अपन लोग सब शेल लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं सब शेल लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो अगर एन, यहाँ पे लिख देते हैं एन की वैल्यू बेटा, एन पहली शेल, आप क्या करते हैं पहली शेल के लिए निकालते हैं, ये कौन सी शेल आपके पास पहली शेल है, इस पहली शेल के अंदर ये आपका एटम है ना, न्यूक्लियस है, ये पहली शेल, दूसरी, तीसरी और चौथी बेटा। पहली शेल के अंदर आप ये देख लेते हैं कितनी सब शेल है, वो देखते हैं बेटा। कौन शेल के लिए निकाल रहे हो बेटा, पहली शेल के लिए। तो देखो n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1, इस 1 को क्या करोगे यहाँ पुट करोगे बेटा, n की वैल्यू कितनी है 1, l की वैल्यू यहां से निकलेगी बेटा, l की वैल्यू ही हमें बताएगी कि किस शेल के अंदर कितनी सब शेल है, किस शेल के अंदर कितनी सब शेल है, कौन बताएगा आपको, l की वैल्यू बताएगी बेटा। तो देखो l की वैल्यू, n को यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1, n को यहाँ पे पुट करते ही तो 0 से l की वैल्यू क्या है 0 2 क्या है बेटा 0, तो l की कितनी वैल्यू आ रही है, a की वैल्यू आ रही है ना, l की कितनी वैल्यू आई यहाँ पे 1, क्या है 0। तो अगर l की वैल्यू 1 ही आई तो इसका मतलब पहली शेल के अंदर कितनी सब शेल है, एक ही सब शेल है बेटा, कितनी सब शेल है एक, और वो सब शेल का नाम क्या है, जब l की वैल्यू 0 आएगी तो सब शेल का नाम क्या आएगा बेटा, एस सब शेल है, यहाँ पे क्या नाम आएगा बेटा, एस सब शेल। तो इसको टोटल लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, एस सब शेल है, पहली शेल के अंदर कौन सब शेल है बेटा, एस, इसको लिखा जाएगा 1s, 1s का मतलब पहली शेल के अंदर एक ही सब शेल है जिसका नाम क्या बेटा 1s लिखा जाएगा। क्लियर है। अब सुनते जाना ध्यान से, समझ में आती जाएगी सारी बातें। अगर आपके पास n की वैल्यू 2 है, मतलब दूसरी शेल के अंदर देखना है कि कितनी सब शेल है, आप लोगों को दूसरी शेल में क्या देखना है, कितनी सब शेल है। तो कैसे देखोगे, n को यहाँ पे क्या पुट कर दीजिए 2 पुट कर दीजिए, जैसे आप n को यहाँ पे 2 पुट करोगे 2 - 1 क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो आपकी वैल्यू कहां से कहां, l की वैल्यू कहां से 0 से लेके 1 तक आई, 0 से 1 तक, मतलब l की कितनी वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है, एक 0 आ रही है, एक क्या आ रही है 1। अगर l की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो इसका मतलब दूसरी शेल में कितनी सब शेल है बेटा, 2 सब शेल है, कितनी सब शेल है 2, एक का नाम होगा s होगा, एक का नाम होगा बेटा p होगा। तो इसको लिखना कैसे है, ये कौन सी सब शेल है बेटा, दूसरी की सब शेल है, तो इसको लिखा जाएगा 2s और क्या लिखा जाएगा 2p, जैसे इसको क्या लिखा जा रहा है 1 है। तो दूसरी शेल के अंदर 2 सब शेल है, एक आपके पास 2s है, एक आपके पास कौन सी है 2p सब शेल है। बात समझ में आती है, क्लियर है कहानी है बेटा। इसके बाद n इज इक्वल टू क्या आपके पास 3 है, n को आप लोग 3 पुट करो, यहाँ पे n को यहाँ पे कितना पुट करो 3 में से एक क्या कितना आएगा 2 आएगा, तो l की वैल्यू कहां से कहां आ रही है, 0 से लेकर 2 तक आ रही है, तो l की वैल्यू अगर 0 से 2 आ रही है तो 0 से 2 कितनी वैल्यू 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर कौन आएगा आपका 2 आएगा। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए l की कितनी वैल्यू आ रही है बेटा, 3 वैल्यू आ रही है। अगर l की 3 वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब इस सब शेल के अंदर, इस सब शेल के अंदर, इस शेल के अंदर, इस शेल के अंदर कितनी सब शेल है, यहाँ पे 3 सब शेल है। 3 कौन कौन सी है बेटा, एक मिलेगी s, एक मिलेगी p, एक मिलेगी कौन सी बेटा d मिलेगी, 3s मिलेगी, ये 3p बनेगी और ये क्या बनेगी आपकी 3d। तो तीसरी शेल के अंदर कौन कौन से मिलेंगे बेटा, 3s मिलेगी, 3p मिलेगी और कौन मिलेगी आपको 3d मिलेगी। n इज इक्वल टू 4 के लिए निकालो आप लोग, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे 4 पुट करो, 4 - 1 क्या आएगा 3, तो 0 से कहां जाना आप लोगों ने 3 तक जाना बेटा, 0 1 2 और क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 3 आ जाएगा। तो चौथी शेल के लिए ध्यान रखना बेटा, चौथी शेल आपके पास, चौथी शेल के अंदर कितनी सब शेल है, 4 सब शेल है। कौन कौन सी है बेटा, एक 4s मिलेगी, एक आपके पास 4p है, एक आपके पास 4d है, कौन से 4f। देखो 3 के लिए क्या है f, 2 के लिए क्या है d, 1 के लिए क्या है p, 0 के लिए क्या है बेटा s है। ध्यान रखना, अगर l की वैल्यू 0 है तो कौन सी सब शेल होगी वहां पे s, l की वैल्यू 1 है तो कौन सी सब शेल होगी p, l की वैल्यू 2 है तो कौन सी सब शेल होगी d, l की वैल्यू 3 है तो कौन सी सब शेल होगी f। एक चीज और नोटिस करो बेटा, देखो एक चीज और नोटिस करो, ये वैल्यू जो आ रही है किसकी वैल्यू बेटा, l की वैल्यू है बेटा। अगर n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, मतलब जो l की वैल्यू है, वो n की वैल्यू से हमेशा क्या रहती है, कम रहती है, ना तो उसके बराबर रहेगी ना उससे ज्यादा, उससे क्या रहेगी कम रहेगी। देखो n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2, l की वैल्यू क्या आ रही है 0 और 1 उससे कम आ रही है ना, तो हमेशा ध्यान रखना n और l की वैल्यू कभी बराबर नहीं हो सकती।
एन और एल की वैल्यू कभी बराबर नहीं हो सकती। आज मैं इस वीडियो के अंदर ये दो ही क्वांटम नंबर समझा देता हूं, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और कौन सा समझाया बेटा मैंने, एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लोग क्या कर लेते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को समझा देता हूं। तो पहले मुझे इसका फीडबैक बताना कि अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो मुझे थोड़ा सा बता देना, फिर मैं उसके बाद क्या करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर बना देता हूँ। आज ही बता देना बेटा आप लोग, बात समझ में आते बेटा। चलो इतना ही कर लेते हैं। तो प्लीज मुझे इतनी सी चीजें बताना बेटा, ये आपको समझ में आई या नहीं आई। इसके बाद हम करेंगे कौन सा बेटा, थर्ड क्वांटम नंबर करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कर लेंगे। बात समझ में आती है? ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट, सिट टेक केयर।